नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। जी हाँ, आज आप सभी के सामने एक भगवतमय प्रसंग लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान भूतनाथ श्रीमान भोलेनाथ बैठे हुए थे। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में मंत्रणा कर रहे थे, आपस में गुप्तगू कर रहे थे कि ये दुनिया, ये संसार कैसा है। अचानक भोलेनाथ के मुखमंडल पर उदासी सी छा गई और उन्होंने कहा, प्रिय, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जो है मृत्यु लोक देखने चलूं। माता पार्वती ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, तुम यहीं रहो, क्योंकि मृत्यु लोक में तुमको रहना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। वहाँ बहुत ही विचित्र प्राणी रहते हैं और वहाँ इतने अनंत दुख होते हैं जिसे आप देख नहीं पाओगी। इसलिए आप प्रिय यहीं निवास करें, अपने कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती नहीं मानी, बोली, नहीं, आज तो मैं भी आपके साथ मृत्यु लोक भ्रमण करने जाऊंगी। लाख समझाया भोलेनाथ ने, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो, तुम भी चलो मेरे साथ मृत्यु लोक पर बाद में कुछ होगा तो कहना नहीं। माता पार्वती ने कहा, बिल्कुल नहीं कहूंगी, मुझे भी तो मन करता है कि मैं भी मृत्यु लोक देखने जाऊं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब दोनों वेश बदल करके मृत्यु लोक पहुंचे। एक बरगद के पेड़ के नीचे बसेरा डाला तो सुबह हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, खाने पीने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक काम करो, आप यहीं पे विश्राम करो, मैं आपके लिए कुटिया बना देता हूँ, आप यहीं निवास करो, मैं कुछ भिक्षा मांग करके ले आता हूँ। माता पार्वती ने कहा, ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया से एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। कुटिया का निर्माण करने के बाद सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ एक झोली लेकर के और निकल गए भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगते कई द्वार पर गए, भिक्षाम देही अलोक निरंजन करते हुए जा रहे थे। तो लोग देख करके अपने फाटक बंद कर रहे थे। एक ब्राह्मण का घर आया, वहां पे एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी। उसने जैसे ही साधु बाबा को देखा, उसके द्वार पर डेरा लगाया। भगवान भोलेनाथ ने भिक्षाम देही वो लेकर के थोड़ा सा चावल लेके आई। बोले, साधु बाबा, मेरे पास तो इतना ही चावल है और कुछ है नहीं, आप इसी से अपना काम चला लें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, ऐसा है, आपकी भिक्षा मुझे स्वीकार है, जाओ, कल आपका पति खत्म हो जाएगा। यह सुन करके और वहां से साधु बाबा आगे बढ़े। ब्राह्मणी ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। अब आगे गए तो एक तेली का घर नजर आया। तेली का घर नजर आया तो वो वहां पे आवाज लगाए, भिक्षाम देही। भगवान भोलेनाथ आवाज लगा रहे थे, तेली जो है आया नहीं, अपने कोल्हू चला रहा था। अपने औरत से कहा, देख कौन साधु बाबा आ रहा है, उसको कह दो यहाँ से भाग जाए। तो जो है अब वो उसकी औरत आई, बोले, हमारे स्वामी जी कह रहे हैं भाग जाओ यहाँ से। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखिए, भिक्षा लिए बिना तो मैं जाऊंगा नहीं, आप भिक्षा दे दीजिए, तभी हम जाएंगे। खूब देर तक भोलेनाथ वहीं पे डेरा लगा रहे थे। और तो फिर जो है तेली को बड़ा गुस्सा आया। तेली वहां से कोल्हू से नीचे उतर करके आया और एक डंडा से मारा। भागते हो कि नहीं, यहाँ से तुम भागते हो कि नहीं, डंडा से मारा।
भगवान भोलेनाथ को डंडा लगा पैर में और भगवान भोलेनाथ वहां से आगे बढ़े। थोड़ा सा खून भी आ गया उनके पैर में। जैसे भगवान भोलेनाथ वहां से आगे बढ़े वो डंडा सोने का बन गया। अब तेली महाराज बड़े खुश हुए, बोले देखो यार, छोटे डंडे से मारा, बड़े डंडे से मारा होता तो आज तो मालामाल हो जाता मैं। आने दो, फिर आएगा साधु तो इस बार छोड़ूंगा नहीं। या कह करके और भोलेनाथ आगे पहुंचे कुटिया में। माता पार्वती ने देखा कि उनके पैर में चोट लगी है। माता पार्वती ने पूछा, ये कैसे हुआ, कैसे आपको चोट लगी स्वामी जी? उन्होंने कहा, सारी वृत्तांत बताया कि ब्राह्मणी ने हमें एक सीधा दिया तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई उसका पति कर मर जाए, और एक तेली था वो डंडे से मुझे मारा, मैं उसके डंडे को सोने का कर दिया। माता पार्वती मोड़ पर हाथ धरी, बोले अरे स्वामी, जो आपका अच्छा किया आपने उसके लिए बुरा कर दिया, और जो आपका बुरा किया उसके लिए आपने उसको सोने का डंडा बना दिया उसका। ये कहाँ की आपकी उल्टी नीति है? भगवान भोलेनाथ कहे, बस देखती जाओ। इस तरीके से जो थोड़ा बहुत सीधा मिला था माता पार्वती ने बनाया, दोनों प्राणी खाए और सो गए। सुबह फिर भगवान भोलेनाथ भिक्षा लेने के लिए, मांगने के लिए तैयार हुए। माता पार्वती ने कहा, नहीं आज स्वामी आप मत जाओ, बहुत चोट लगी है। बोले नहीं, आज तो जाना ही पड़ेगा। फिर भोलेनाथ घर घर भिक्षाम देही करते रहे। और उस ब्राह्मणी के घर पे आए तो देखे कि भीड़ लगी थी, तो लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा उसका पति खत्म हो गया। आवाज लगाया, भिक्षाम देही। ब्राह्मणी आई, बोले महाराज आपका कथन सत्य हो गया, मेरा पति खत्म हो गया, मैं विधवा हो गई, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो लीजिए थोड़ा सा अन्न और बचा है, आप इसे ग्रहण कीजिए भिक्षा के स्वरूप में और मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ आज तुम्हारा घर जल जाएगा, और यह कहकर चलने लगे। ब्राह्मणी ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा, यह कह करके और आगे बढ़े। फिर उसी तेली के घर के पास में पहुंचे। तेली के घर के पास पहुंचे, बोले भिक्षाम देही। तेली तो पहले से तैयार बैठा था। इस बार वो बड़ा सा एक डंडा लेकर के, काफी सारे डंडे लेकर के उसके पास आया। बोले मना किया था ना कि तुम मत आना, फिर आ गए। और कम जितने उसके घर में डंडे पड़े थे सब से मारा, कम से कम 50-100 डंडे। शंकर भगवान बोले, अरे राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ। इतने कह करके आगे बढ़े। जैसे तैसे वो वहां से अंतर ध्यान होके कुटिया में पहुंचे, तो जिस चीजों से तेली मारा था सब सोने के हो गए। अब फिर क्या हुआ कि सब सोने के हो गए। तेली बड़ा खुश, अच्छा मैंने मारा। अब ऐसा करो कि जितने भी पड़ोसी के भी चीजें हैं ना उसको भी अपने पास लेके आओ, कल यदि वो फिर आता है ना पूरा घर सोने का बना लूंगा मैं। ये सोच करके उसके लालच बढ़ गया और भगवान शंकर इधर लहूलुहान पहुंचे। माता पार्वती देखी, अरे बोले क्या हो गया? तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि ब्राह्मणी का पति आज खत्म हो गया था और वो जैसे तैसे थोड़ा अन्न और दे दी हमें, और मेरे मुख से निकल गया कि आज तेरा घर जल जाएगा। और तेली ने हमको बहुत डंडे मारा, कई सारे डंडों से मारा, मैंने उसका डंडा सोने का कर दिया। माता पार्वती ने कहा, अरे भोलेनाथ, जिसका कल्याण करना चाहिए उसका सर्वनाश कर दिया आपने, और जिसको आपको जो है वरदान देना चाहिए, मतलब बुरा करना उसका आपने घर जला दिया, और जिसको जो है जो आपके साथ बुरा सलूक किया उसको तो आपने सोने से संपन्न कर दिया। भगवान शंकर बोले, अरे दर्द बहुत हो रहा है, पीड़ा बहुत हो रही है, कुछ लगाओ। कोई बात नहीं, देखती जाओ। और फिर जो सीधा लेके आए थे दोनों प्राणी खाए और खा पी के फिर सो गए। अगले दिन माता पार्वती ने कहा, भाई अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं रहना है, चलो कैलाश वापस चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा,
एक बार और, आखिरी बार और हमें भिक्षा मांगने जाने दो, फिर हम कैलाश चलेंगे। तो फिर गए, फिर से अपना जोड़ी तमोरी डमरू उमरू लेकर के, झोली लेकर के भगवान भोलेनाथ फिर भिक्षा मांगने के लिए जाने लगे। कई द्वार में आवाज लगाए, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सब लोग अपने द्वार बंद करते रहे। फिर उसी ब्राह्मणी के पास आए, देखे कि उसका घर बिल्कुल जल गया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या हो गया? बोले, प्रभु आपका कथन सही हो गया, मेरा पास कुछ नहीं बचा, किंतु मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। एक पड़ोसी से थोड़ा सा चावल उधार लेकर के आई और भगवान भोलेनाथ को दी। भगवान भोलेनाथ से कहा, आशीर्वाद दीजिए, मेरा कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आज तुम खत्म हो जाओगी। यह कह करके आगे बढ़ने लगे। तो ब्राह्मणी ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। एक कह करके जाते जाते कई द्वार को पार करते हुए उस तेली के यहाँ पहुंचे। बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तेली तो बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी सबको इकट्ठा करके रखा था। सारे पड़ोसी की जितने भी चीजें थी उसके घर में, सब चीजों से भगवान भोलेनाथ को खूब मारा, खूब मारा। भगवान भोलेनाथ गिर गए और गिरने के बाद माया करके वहां से अंतर ध्यान हो करके और अपने कुटिया में आए। कुटिया में आते ही बेहोशी अवस्था में गिर पड़े। माता पार्वती बड़ी दुखी हुई। अरे बोले, क्या हो गया? पानी उनी की छींटा लगाई। भगवान भोलेनाथ को होश आया। फिर बोले, क्या हो गया? आज इतना ज्यादा कैसे चोट लगी तुम्हें? तब बोले, प्रिय आज तो गजब हो गया। उस ब्राह्मणी का घर पूरी तरीके से जल गया था और आज वो उसके पास कोई चावल नहीं था, कुछ नहीं था। वो पड़ोसी से चावल उधार लाई और हमें दी। हमारे मुख से अचानक निकल पड़ा कि जाओ, आज तुम खत्म हो जाओगी। और पार्वती ने पूछा, वो तेली का क्या हुआ? बोले, तेली तो आज पूरे मोहल्ले भर का डंडा इकट्ठा करता था, सभी सामानों से वो मुझे बहुत मारा। अब मैंने उसके सभी सामानों को सोने का कर दिया। और अब क्या बताऊं? तो माता पार्वती ने बोला, अब तुमसे कुछ नहीं होगा। अब तुम यदि एक पल भी यहाँ रुकोगे ना तो मैं नहीं रहूंगी, चलो कैलाश। तो फिर उसके बाद कैलाश जाते जाते माता पार्वती ने बड़े प्रेम भाव से पूछा, भगवान ये क्या है? ये क्या लीला है आपकी कि जो आपके साथ अच्छा करता है आप उसका बुरा कर देते हैं, जो आपके साथ बुरा करता है उसका अच्छा कर देते हैं? भगवान शंकर बोले, नहीं, ये लीला नहीं, आओ तुम्हें दिखाता हूं। तो सबसे पहले नर्क लोक लेके गए भगवान भोलेनाथ पार्वती को। देखे कि वो तेली को कई यमदूत खींच रहे थे और उसके पैरों से खून टपक रहा था, उसके मांस के लोथड़े गिर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, ये कौन है? बोले, ये वही तेली है जो हमें डंडों से मारा था। तो आप देख लो इसका हाल। अब आओ तुम्हें आगे ले चलता हूँ। तो आगे ले गए स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में ले गए तो देखे कि जो ब्राह्मणी ने भिक्षा दिया था उसको जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पंखा डुला रहे थे। कई दास दासियां थी, वो बिल्कुल रानी की तरह रह रही थी। तो अब बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत लग रही थी स्वर्ग वैकुंठ लोक में। तो फिर भगवान भोलेनाथ से पार्वती ने पूछा, ये कौन है? बोले, ये वही ब्राह्मणी है जो कि हमें सीधा दिया था। तब फिर पार्वती ने कहा, हाथ जोड़कर खड़े हो गई। बोले, प्रभु तुम्हारी माया तुम ही जानो। बोले, हाँ, जो जैसा करता है वो ऐसे भरता है। जस करनी तस भोग ही त्राता, नरक जात तुम क्यों पछताता। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, जो मनुष्य जैसी करनी करता है उसको ऐसा ही भरना पड़ता है। तेली ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अब ब्राह्मणी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इसलिए उसको अच्छा फल मिला। तो जो जैसा फल करता है उसको वैसा ही
मतलब जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमेशा अच्छा कर्म करे, परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करे। फिर इसी प्रकार आपस में वार्तालाप करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने निवास कैलाश पर्वत पर आ गए और प्रेम पूर्वक रहने लगे। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह भक्तिमय कहानी यानी प्रसंग आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। इससे यही शिक्षा मिलती है कि आप अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, दिल तेरा साफ है तो घर में गंगा काशी है। आप जो है तन को कम और मन को ज्यादा साफ करो। मन साफ होगा तभी आपकी आत्मा तृप्त होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है यह वृत्तांत आप सभी लोगों को अवश्य अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।